क्लास 8 हिंदी। बाज और शाम की कहानी उस दिन हमने ख़त्म की थी। आज उसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्यों कहा घायल होने के बाद बाज ने ऐसा? घायल होने के बाद बाज ने उक्त पंक्तियाँ मुझे कोई शिकायत नहीं है इसीलिए कही क्योंकि उसने अपने जीवन काल के लगभग सारे सुखों का भोग कर लिया था। मतलब वो सारे सुख भोग चुका था। उसने आकाश की सीमा को पाने के लिए उसने जो किया, उसने मतलब हर एक उसने वो आकाश में ही रहा, उसने मज़े से उसने सारे सुख भोगे थे। जीवन का शायद ही कोई ऐसा सुख बचा हो जो उसने ना भोगा हो। कोई जीवन का शायद कोई एक ऐसा सुख हो जो उसने नहीं भोगा, नहीं तो उसने सारे सुख भोगे थे। उसने अपने अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम द्वारा असीम आकाश को मापने का प्रयत्न किया। आकाश मापने का प्रयत्न भी किया उसने। मीलों दूर तक कभी न समाप्त होने वाले नीले गगन में परिक्रमा की। हर उस स्थान और वस्तु का भोग किया जिसे उसके मन ने चाहा। बोलता उसने हर एक, उसने नीले आकाश की पूरी परिक्रमा की। उसने हर एक वस्तु, हर एक जीव जंतु का भोग किया जो जिसका उसका मन चाहा, जिसको खाने का, उसने हर एक चीज़ को खाई। सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में व्यतीत हुआ। सेकंड प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, लेकिन घायल होने के बाद भी वह उड़ना इसीलिए चाहता था क्योंकि वह कमज़ोर और लाचार के सामने बोलता मैं कमज़ोर और लाचार के सामने वो जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था। जैसा कमज़ोर हो गया इंसान, लाचार आदमी की तरह वो ज़िंदगी व्यतीत नहीं करना चाहता था। वह स्वतंत्रता रूप गगन में विचारण करता, वह उड़ने वाला है क्योंकि बाज तो उड़ते ही हैं, तो वो वैसे उड़ना चाहता था। वो एक जगह ज़मीन पे क्या नहीं रहना था, वह शाम के सामने एक स्थान पर दुपक कर नहीं रहना चाहता। दुपक होता है कभी चिपक कर नहीं बैठना चाहता था। उसने भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पे, उसे क्या था, भाग्य की अपेक्षा जो उसने कर्म किए थे उस पर उसको विश्वास था। इसीलिए वह अपनी कर्म भूमि में उड़ जाना चाहता था। इसलिए वो जो उसने कर्म किए थे ना उस भूमि में उड़ जाना चाहता था जहाँ उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। वो जहाँ उसे कोई रोक टोक ना हो, उसे प्रत्येक स्थान पर जाने की पूरी स्वतंत्रता हो, उसे हर एक स्थान पर जाने की पूरी आज़ादी हो। प्रश्न नंबर थर्ड, सांप उड़ने की इच्छा को महत्वपूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? वो मूर्खतापूर्ण होती, बेवकूफ़ी मानता था। सांप बोलता था ना बेवकूफ़ी होती है जो उड़ना, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की थी? सांप उड़ने की कोशिश को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह सोचता था कि उसने उड़ने और रेंगने में कोई फ़र्क नहीं है। बोलता दोनों के बीच में कोई विशेष अंतर ही नहीं है। सांप बोलता था ना ये चीज़ कि उड़ना और रेंगना एक ही चीज़ होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही है। कौन कहता था? ये सांप कहता था। लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके मन में क्या थी, एक इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी एक कोने में नील गगन में छिपे आनंद को भोगने का लालच छिपा था। इसी कारण सांप एक बार आकाश में उड़ना चाहता था। वह भी बाज समान स्वतंत्रता पूर्व विचरण का आनंद का भोग करना चाहता था। वो उड़ा भी था ना, क्या हुआ था? उड़ा था, बड़ी जोर से उड़ा, पूरे होश में जाके चट्टान से टकराया और वापस गिर गया धरती पे। बोलता है एक बार 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 बचाऊं, वापस मैं कोशिश ही नहीं करूँगा उठने की। कहानी पढ़ी थी ना आपने, उसमें ये पढ़ा था। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज के लिए लहरों ने गीत गाया था ना। बाज एक साहसी और वीर पक्षी था। कैसा था? एक साहसी और वीर पक्षी था जिसने उसने एंड तक उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो एंड में भी क्या करना चाहता था? उड़ना ही चाहता था। उसने अपने देश के लिए त्याग और बलिदान का कार्य किया था, त्याग और बलिदान दिए थे अपने देश के लिए। इन सब से ऊपर उसने घायल अवस्था में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी थी एंड में भी। वह हर स्थिति का सामना करना, स्थिति होती है हर एक मतलब परेशानी, हर एक समस्या का वो सामना करना चाहता था। वह भाग्य के सहारे ना जी की कर उपयुक्त अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनाना। बोलता वह भाग्य के सहारे नहीं जीना चाहता था, वो कर्मों को ही अपना भाग्य बनाना चाहता था। शायद इसीलिए बाज की मृत्यु पर चट्टानों वार लहरें टकरा कर
एक ऐसी ध्वनि थी, एक आवाज़, एक ऐसी गूंज उत्पन्न कर रही थी मानो वह उसके लिए आंसू बहा रही हो। लहरों ने अपनी जान हथेली पर रखे चलने वाली बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ही गीत गाए थे। लास्ट में गाए थे ना, लहरों ने उसकी बाज की वीरता और शौर्य को देख उसने गीत गाए थे। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब भी कहीं साहसी लोगों को साहसी पक्षियों का नाम लिए जाएंगे तो तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा। लहरों ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा घायल सांप को देख के बाद खुश? घायल बाज को देख के सांप खुश इसीलिए हुआ होगा क्योंकि अब उसे बाज से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वह असुरक्षित महसूस करता था ना। जो सांप था वो अपने आप को, वो अपनी गुफा में छुप के रहता था कि चाहे बाज आए और उसके ऊपर आके खा ना दे उसको। वो करते हैं ना, छोटे छोटे ठुंगे लगा के चले जाते हैं, फिर उस ऊपर आते हैं, थोड़ा सा काटते हैं सांपों को, चले जाते हैं ऊपर बाज। वो उस चीज़ से वो असुरक्षित महसूस करता था पहले, अब वो नहीं था, इसीलिए वह क्या हुआ, खुश हुआ। अब उसे बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का अवसर बोलता, अब उसको बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का क्या मिल गया था, अवसर मिल चुका था। खुश होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि पहले बाज आकाश में उड़ते हुए नीचे धरती पर रेंगने वाले सांप आदि जानवरों को अपनी चोंच में उठाकर उन्हें मारकर खा जाते थे, लेकिन आज बाज धरती पर पला क्या कर रहा है, बड़ा दूर चाट रहा है। बोलते आज मैं बड़ा खुश इसलिए था क्योंकि पहले बाज क्या करते थे, आते थे जो सांप वगैरह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको मारते, चोंच मारते और उनको अपनी चोंच में उठा के ले जाते, उनको मार छाड़ के उनको खा लेते थे। अब वो क्या है, धरती पे पड़ा बाज क्या कर रहा है, धूल चाट रहा है। इसी बात से भी जो बाज है, सांप है, वो बड़ा खुश हुआ है। बाज की इस भयानक दशा को देखकर सांप खुश हो रहा था। बाज की जो ये भयानक दशा थी ना, इसको देख के क्या कर रहा था, सांप बड़ा ज़्यादा खुश हो रहा था।